आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का टॉपिक ये है परमेश्वर का पवित्र जन, उनका जीवन की विशेषताएं क्या है, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। इस विषय पर आज हम लोग थोड़ी देर के लिए मनन करने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरे राजा की किताब अध्याय 4 आयत 8 से लेकर 17 तक। इस पद पर जब हम मनन करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके हेडिंग में इस प्रकार लिखा हुआ है, एलीशा और शूनेम वासी धनी स्त्री। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है एलीशा और एक है एक धनी स्त्री जो शूनेम नामक जगह में रहती थी। और आज इस पद में से मैं एलीशा के जीवन से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एलीशा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, आइए इस पद पर हम लोग थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। इस पद को पढ़ते समय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी एलीशा शूनेम से होकर जाता था, तब वहाँ पर एक धनी और कुलीन स्त्री रहती थी। वो स्त्री एलीशा को विवश करती थी कि एलीशा इस स्त्री के घर में आए, भोजन करे और फिर आगे जाए। और एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ जहाँ पर वो स्त्री अपने पति से कुछ कहती है। उसके आयत 9 में हम पढ़ सकते हैं, वो स्त्री अपने पति से कहती है, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। ये स्त्री अपने पति से कहती है कि ये जो व्यक्ति जो बार बार इस जगह से होकर जाता है, उस व्यक्ति को देखकर मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का कोई भक्त जन है। एलीशा कौन है? एलीशा परमेश्वर का दास है, वो एक भविष्यवक्ता है। एलीशा ने इजराइलियों के लिए या प्रभु के लोगों के बीच में बहुत अद्भुत चमत्कार किया है। और एलीशा के बारे में हम लोग ये सीख सकते हैं कि एलीशा निश्चय परमेश्वर का दास था। और ये स्त्री एलीशा को देखकर अपने पति से कहती है कि ये जो व्यक्ति है वो निश्चय परमेश्वर का कोई भक्त जन है। यहाँ पर हम लोग रुक कर 1 मिनट सोचेंगे। ये स्त्री एलीशा को पर्सनली नहीं जानती है, लेकिन देखने से उसने पहचान लिया कि एलीशा परमेश्वर का पवित्र जन है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एलीशा का जीवन दूसरे लोगों से अलग है। दूसरे लोग जैसे बातचीत करते हैं वैसे एलीशा नहीं करता है। एलीशा परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास है, तो उनका जीने का स्टाइल बहुत अलग है। और इसीलिए ये स्त्री देखकर ही कहती है कि ये प्रभु का दास है। मेरे प्रियो, हम लोगों को इस बात समझना है कि हम भी जब इस पृथ्वी में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, कुछ पराये लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। हम लोग कुछ लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हमारे दोस्त हैं। लेकिन इन सब लोगों के बीच में रहते समय हमारे पवित्र जीवन को देखकर उन लोगों को समझ आना चाहिए कि हम सबके जैसे नहीं हैं, हम प्रभु के संतान हैं। ये फर्क हमारे जीवन से दिखना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग जीवन जिए। हमारा लक्ष्य यह है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तब दूसरे लोगों को दिखता है कि हम प्रभु के भक्त जन हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है हम कैसे बात करते हैं, हम लोगों से कैसे डीलिंग्स करते हैं, हम लोग पैसों के साथ हमारा लेना देना कैसा है, हम लोग ड्यूटी जाते समय क्या टाइम पर जाते हैं, क्या टाइम पर हम लोग निकलते हैं, क्या हम लोग वहाँ बैठकर काम करते हैं या फिर हम लोग अन्य बातों में समय बिताते हैं। हमारे जीवन से लोगों को पता चलना चाहिए ये सबके जैसा नहीं है, ये अलग व्यक्ति है, ये प्रभु के साथ एक कनेक्शन को, एक रिलेशनशिप को, एक रिश्ता को रखने वाले लोग हैं। तो आज हम लोग इस बात पर ध्यान दें। बहुत से वक्त लोग इस प्रकार कहते हैं ये मसीह होने के बावजूद ऐसे काम करते हैं। इसका मतलब वो लोग जानते हैं कि जब कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ, तो उनका जीवन अलग होना चाहिए। तो एक पवित्र व्यक्ति का लक्षण यह है कि उनका जीवन सबसे हटकर है।
वो लोग संसार जैसे नहीं जिएंगे, संसार के रीति रिवाज या फिर गलत बातों में हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन वो लोग अपने जीवन को पवित्र रखेंगे। यही हम लोग दानियेल के जीवन में भी देख सकते हैं। दानियेल जब बेबीलोन देश में था, तब वहां पर सबको दिया हुआ भोजन को दानियेल नहीं खाता है। दानियेल अपने आप को पवित्र रखता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं वो अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, झूठ में हाथ नहीं मिलाते हैं, अपने आप को जो है गंदगी में नहीं फंसाते हैं या फिर पाप में नहीं फंसाते हैं। तो आज सबसे पहले पॉइंट जो हमने सीखा वो ये है कि एक पवित्र व्यक्ति सबसे अलग है। उनको देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये प्रभु का पवित्र जन है। दूसरी बात पर हम लोग जाएंगे। दूसरी बात आयत 10 में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो पत्नी अपने पति से कहती है, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। अब ये स्त्री अपने पति से कहती है, हम लोग एक काम करेंगे, ये प्रभु का पवित्र जन है तो हम इनके लिए ऊपर एक कमरा बना देंगे, वहां पर एक टेबल, एक कुर्सी, एक लैंप, ये सारी बातों को हम तैयार करेंगे ताकि ये व्यक्ति जब यहाँ से होकर जाता है तो हमारे घर में आकर भोजन करें और साथ में थोड़ी देर विश्राम कर कर फिर आगे बढ़े। मेरे प्रियो, ये आयत जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग को बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आता है और वो ये है, अगर हम एक पवित्र व्यक्ति है तो हमारी ज़रूरतों का ख्याल परमेश्वर रखता है। एलीशा परमेश्वर का भक्त जन था और इसलिए जब भी उसको ज़रूरत था उनकी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता था। परमेश्वर ने स्त्री के मन में काम किया ताकि एलीशा यहाँ पर आकर भोजन करे और एलीशा थोड़ी देर आराम करे और उसको जो जो चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ इस स्त्री के द्वारा एलीशा के जीवन के लिए प्रबंध किया। हम लोग ये बात को सीखना है कि जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, बहुत से वक्त हमारे जीवन में संघर्ष है, तंगी होगी, कुछ कुछ बातों के लिए हम लोग दुआ करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि सही समय पर परमेश्वर हमारे लिए प्रदान करेगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और आयत 32 और 33 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कहता है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, इन बातों की चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ये बातों को जानता है कि हमें इन बातों की जरूरत है। लेकिन हमें क्या करना है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल का दिन कैसे होगा, हम लोग आगे कैसे करेंगे, हमारा सेहत के साथ क्या होगा, या हमारे बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा, उनको नौकरी कहाँ पर मिलेगा, या हमारा नौकरी कहाँ लगेगी, हमारे बच्चों का शादी कहाँ पर होगा। ये सारे ऐसी बात है जो हर एक इंसान को परेशान करता है। तो वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु के साथ एक संगति को रखेंगे, एक पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर के राज्य की खोज में हम लगे रहेंगे, तब हमारे जीवन के लिए जो जो बातें जरूरी है वो सारी बातों को परमेश्वर हमारे लिए सही समय पर प्रबंध कर कर देगा। परमेश्वर का नाम है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, जब आप मसीही जीवन को जी रहे हैं, आपको ये समझना है कि मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। आप प्रभु पर भरोसा कर कर जिए, परमेश्वर आपके लाइफ के लिए सब कुछ देगा। हम बाइबल में से कुछ उदाहरण को देख सकते हैं। हम एलिया के जीवन को देख सकते हैं। एलिया के जीवन में भी एलिया ऐसे एक समय से होकर जा रहा था जब उनके लिए वो बहुत कठिन समय था, वो निराशा से होकर जा रहे थे। और उस समय पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कौवा को भेजकर एलिया को रोटी देता है। मेरे प्रियो, कौवा ऐसा एक पक्षी है जो खाना चुरा कर लेकर जाता है, वो कभी खाना आकर देता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कौवा को इस्तेमाल कर कर एलिया को भोजन देता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान है, अपने बच्चों की जरूरत क्या है प्रभु जानता है और परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल कर देता है।
हम लोग एक और उदाहरण में देख सकते हैं इसी पद्यांश में, दूसरा राजा अध्याय 4 और पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में हम पढ़ सकते हैं। वो विधवा स्त्री बहुत दुखी थी, टेंशन में थी, क्योंकि उनका पति मर चुका था और उनके पति ने कुछ कर्ज लिया था और कर्जदार आकर उनके बच्चों को गुलाम बनाकर लेकर जाने वाले थे। ये स्त्री एलीशा के सामने आकर कहती है कि तुम जानते हो कि मेरा पति जो तुम्हारा दास था वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। और वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस बहन के जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ दे देता है। वहां पर उनके घर का कर्ज को परमेश्वर चुका देता है। क्यों? क्योंकि उनका पति प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। तो मेरे प्रियो, ये सारे उदाहरण से हम यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। वो घटना को हम जानते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के सामने बैठे थे और वो था 5000 पुरुष बैठे थे और वो लोग यीशु की बातों को सुन रहे थे। लेकिन यीशु ने जब उनको देखा, यीशु को ये भी मालूम था कि इन लोग काफी समय से यहाँ पर बैठे थे, इनको भोजन देना है क्योंकि आसपास भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। और इसलिए वहां पर यीशु मसीह एक चमत्कार करता है। 5 रोटी 2 मछली से यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाता है। यीशु ने क्यों किया? क्योंकि यीशु को पता था ये लोग भूखे हैं, इनको खाने की जरूरत है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के बच्चे विश्वास के जीवन को सही से जिएंगे, हमारे लाइफ को पवित्र रखेंगे और साथ में हम मेहनती लोग बनेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। आप चिंता नहीं करना, प्रभु पर भरोसा रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। 2 नाव पर पैर रखकर आप सफर ना करें। संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए कर आप आगे बढ़ेंगे, तब यीशु आपके जीवन के लिए कुछ नहीं करेगा। आप यीशु पर भरोसा रखकर आगे बढ़िए, वचन के अनुसार आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लाइफ के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हम आगे देख सकते हैं, एलीशा जब उस घर में रहता है और जब एलीशा वो घर से निकलता है, तब एलीशा अपने दास गेहसी से पूछता है कि इस बहन को क्या जरूरत है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। और वहां पर एलीशा को पता चलता है कि इनके घर में एक संतान नहीं है। और वहां पर एलीशा उस बहन को ये बताता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक संतान को देगा। मेरे प्रियो, एक पवित्र व्यक्ति के जीवन की विशेषता को आप देख लीजिए। परमेश्वर जब आपके जीवन के लिए सारी बातों का प्रबंध करता है, तो आपके जीवन के द्वारा आप दूसरों के लिए आशीष देना है। वो कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जिनको अलग अलग जरूरत है। कुछ लोगों को, जैसे ये बहन के जीवन के जैसा, उनके परिवार में संतान नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम उनके पास जाकर उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, परमेश्वर वहां पर चमत्कार करेगा। कुछ लोग होंगे जो अकेलेपन से होकर जा रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो निराशा से होकर जा रहे हैं, कुछ लोग होंगे जिनको आत्मिक संगति की जरूरत है, कुछ लोग होंगे जिसको 2 अच्छे शब्द सुनने का एक समय होगा, एक एनकरेजमेंट उनको चाहिए होगा। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम प्रभु के पवित्र जन हैं, तो परमेश्वर हमारे लाइफ को इस्तेमाल कर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना देगा। हम लोग पवित्र रहने का मतलब ये है कि पवित्र लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में लेता है और परमेश्वर की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करता है। अपने लाइफ को देखिए मेरे प्रियो, क्या वो पवित्र है? अगर नहीं है तो पवित्र जीवन जिए और उसके बाद आप ये दुआ करें कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करना। जैसे ही आप प्रार्थना करने लग जाते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हो, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। जैसे एलीशा को लेकर परमेश्वर ने इस बहन के जीवन को आशीष दिया, वैसे मुझे और आपको परमेश्वर अपने हाथों में लेकर बहुतों के लिए हम एक आशीष का कारण बन जाएंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अपने जीवन को देखकर निराश नहीं होना, ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इतना काबिल नहीं हूं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं। परमेश्वर को टैलेंटेड और काबिल लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर समर्पित लोगों को ढूंढता है। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दोगे और दुआ करोगे कि लॉर्ड यूज मी, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तब परमेश्वर निश्चय आपको इस्तेमाल करेगा।
इसलिए आज से लेकर आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा मेरे समाज आशीषित होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा मेरे ऑफिस के कलीग्स आशीषित होने पाए। आप लोग प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु जिंदा खुदा है। परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। हम आगे इस पद से और भी बातों को सीख सकते हैं, और वो ये बहन के जीवन से है। ये शूनेम वासी स्त्री धनी थी, कुलीन थी, और साथ में प्रभु की एक भक्त थी, क्योंकि इसने कोई गलत इरादे के साथ एलीशा को अपने घर में नहीं बुलाया। मतलब वो अपने लिए कुछ आशीष नहीं चाह रही थी, लेकिन वो निस्वार्थ होकर यहाँ पर सेवा कर रही है। मतलब इनका चरित्र भी बहुत अच्छा है कि जैसे उन्होंने देखा कि ये प्रभु के दास है, तो ये स्त्री अपने पति से भी कंसल्ट करती है और वो दास की सेवा करना चाहती है, और वो बदले में कुछ नहीं चाहती है। क्योंकि जब एलीशा उस स्त्री से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो ये स्त्री कहती है कि मेरे पास सब कुछ है। जबकि इनके जीवन में कमी घटी है, तब भी वो उस समस्या को नहीं रख रही है, वो निस्वार्थ होकर सेवा कर रही हैं, और वहां पर परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? हम लोग पवित्र लोग हैं, इसका मतलब ये भी है कि हम एक दूसरे की सेवा करने वाले लोग बन जाएं। जब हम प्रभु के लोगों को देखते हैं और भी अन्य लोगों को देखते हैं जिनको मदद की जरूरत है, हम उनकी सेवा करने के लिए रेडी रहे। और साथ में एक बात हमें ध्यान रखना है, निस्वार्थ होकर हम सेवा करने वाले लोग रहे। हम लोग बदले में कुछ नहीं चाहे। मतलब हम इनकी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वापसी हमारे लिए ये करेगा, ये सोचकर हमें सेवा नहीं करना चाहिए। एक पवित्र व्यक्ति का लक्षण ये है कि प्रभु के दास दासियों की सेवा करता है। क्या आज हम किसी की सेवा कर रहे हैं? हम प्रभु के लोगों की सेवा कर रहे हैं? प्रभु के सेवा करने वाले दास दासियों की सेवा हम कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से हम लोग जरा निकले। हम लोग दूसरों की सेवा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग बन जाएं। यीशु मसीह के जीवन से भी हम देख सकते हैं। यीशु मसीह पानी लेकर आता है और अपने कमर में एक तौलिया बांधकर अपने चेलों के पैर को धोता है। कौन सा स्वामी अपने चेलों का पैर को धो सकता है? मेरे प्रियो, हर एक जन यही चाहता है कि हमारे दास दासियां हमारी सेवा करें, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए ये एग्जाम्पल छोड़ा है कि हम सेवा चाहने वाले लोग ना बने, लेकिन हम लोग आगे बढ़कर दूसरों की सेवा करें। सेवा करने के लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, और वही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। स्वर्ग का वो महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, और यीशु मसीह ने यह उदाहरण हमारे लिए छोड़ा है कि हम भी हमारा प्रेस्टीज, हमारा घमंड, हमारा ईगो सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए हम लोग आगे बढ़े। आगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले देखा, ये स्त्री और अपने पति डिस्कस करते हैं और वो लोग एलीशा के पास जाते हैं और वो लोग एलीशा को अपने घर बुलाते हैं। एलीशा को कभी जरूरत नहीं पड़ा किसी के पास जाकर पूछने के लिए मेरे लिए खाना है क्या, मैं यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करूं क्या। देखिए परमेश्वर एक पवित्र जन के लिए कैसे कार्य करता है। प्रभु कुछ लोगों को तैयार किया है ताकि वो लोग एलीशा के पास आए और एलीशा उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु का एक भक्त जन बनोगे तब परमेश्वर लोगों को आपके पास लेकर आएगा ताकि आपके जीवन से दूसरे आशीषित हो जाए। आप यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं। यीशु मसीह कभी भी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर नहीं गया, यहाँ पर भीड़ है तो मैं यहाँ पर प्रचार करूंगा, लेकिन यीशु मसीह जहाँ कहीं था वहां पर भीड़ अपने आप पहुंच जाती थी, क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह उपदेश देंगे, यीशु मसीह छुटकारा देगा। ये सारी बातें लोग जानते थे। मेरे प्रियो, आज अगर आप प्रभु का एक भक्त जन है, प्रभु कुछ लोगों को आपके पास लाना चाहते हैं ताकि आपके जीवन से वो लोग आशीषित बन जाए। तो मेरे प्रियो, आज इस घटना से हम लोग एक पवित्र व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमारे जीवन में हम ये अपनाने वाले बन जाए। हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्रता बिना हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक आशीष नहीं होगा, या फिर हम लोगों को प्रभु के पास लेकर नहीं आ पाएंगे। तो आज हम लोग ये फैसला करेंगे, प्रभु मेरा जीवन पवित्र होने पाए। प्रभु आपकी महिमा के लिए मेरे लाइफ को आप यूज करना। मेरे प्रियो, आपका लाइफ परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। प्रभु उसको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपकी लाइफ को बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनाना चाहता है,
लेकिन आप एक पवित्र जीवन जीने का फैसला लीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आप अपना अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। वो लोग एक समर्पण में आने पाए कि आज से लेकर हम एक पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु, जितने भी पाप के बंधन में प्रभु आपके प्रियजन फंसे हुए हैं प्रभु, उसमें से निकल कर प्रभु आपके वचन के अनुसार जीने के लिए आप मदद करना प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करने वाले प्रियजन आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इनके जीवन से बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। हमारी सोच से, हमारे विचार से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।